हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर या नाउन के प्लेस पर रिप्लेस करके लिखते हैं। जैसे नाउन होता है संजय, तो संजय की जगह संजय का प्रोनाउन हम ही लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि नाउन है हमारा दिल्ली, तो हम दिल्ली की जगह इट लिख सकते हैं। तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। अभी पिछली क्लासेस में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं, जो है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। यानी किसी व्यक्ति को जिसको हम सूचित कर रहे हैं उसके आधार पर हम प्रोनाउन का डिसीजन करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारे स्वयं के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके लिए होता है? हमारे स्वयं के लिए होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जहाँ पर हमें स्वयं के बारे में कुछ लिखना है, जैसे आई, माई, माइन, मी या वी, आवर, आवर्स, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ आदि, यानी मेरे स्वयं के लिए जहाँ पर कोई चीज़ होगी या हमारे स्वयं के लिए होगी वहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है। इसी प्रकार से जब हम किसी को कुछ बात कह रहे होते हैं तो वह सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यू यानी तुम, योर यानी तुम्हारा, यार्स यानी तुम्हारे, योर सेल्फ यानी तुम्हारे द्वारा। ठीक है। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कह रहे होते हैं तो वह हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, जैसे कि राजू, मोहन, तो राजू की जगह हम कहेंगे ही इज़, मीरा शी इज़, हिज यानी उसका, हिम यानी उसके, हिमसेल्फ यानी उसके द्वारा, शी यानी वह, हर यानी उसके। मतलब जब हम ही, शी, हिज, हिम, हर सेल्फ, देयर, देयर्स, देम, देम सेल्फ आदि शब्दों का यूज़ करते हैं तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार कौन कौन से हुए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से केस होते हैं। ठीक है। तो पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। जो किसी काम को, किसी वर्क को डन कर रहा है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आने आई, मैं काम करता हूँ, वे काम करते हैं, तुम काम करते हो, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिसके लिए हम कह रहे हैं। जैसे मी, मुझे, मैं, आई एम ए सब्जेक्ट एंड यू आर अ ऑब्जेक्ट। क्यों यू आर ऑब्जेक्ट? क्योंकि मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ, है ना। मेरा ध्यान किसके तरफ है? आपकी तरफ है। तो जिसकी तरफ ध्यान होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यानी माई, आवर, योर, हिज,
जब हम अपने माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, तो ये माई, योर, योर्स, हर, देयर, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे देखें, इट्स लेग्स, योर डॉल, योर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, डॉल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। क्यों? हमारा ध्यान किसके तरफ है? डॉल की तरफ है, तो डॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगी और हम सब्जेक्ट हो जाएंगे। तुम्हारी गेंद, उसकी पेंसिल, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। उसके बाद में है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं माइन, आवर, योर्स। माइन यानी मेरा, आवर्स यानी मेरी, योर्स यानी तुम्हारी। तो ये सब क्या आते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में क्या आते हैं? माई सेल्फ, मेरे द्वारा, के द्वारा। रिफ्लेक्सिव मतलब के द्वारा। योर सेल्फ, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, हिम सेल्फ, उसके द्वारा। तो जहाँ पर द्वारा आ जाता है, सेल्फ आ जाता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो शी क्या हो जाएगा? शी इज़ लुकिंग एट हिम, वह उसकी तरफ देख रही है। ठीक है, शी इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ, वह, देखिएगा दो वाक्य हैं, शी इज़ लुकिंग एट हिम, यहाँ पर शी क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को देख रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा एक, और एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि दूसरे सेंटेंस में वो क्या कर रही है? शी इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ, वो खुद को, स्वयं को देख रही है। तो जब आप खुद के बारे में कोई चीज़ कह रहे हैं तो वह क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ टॉकिंग टू हिम। शी क्या कर रही है? शी सब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? टॉकिंग हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं। जबकि इसमें क्या हो जाएगी? शी इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ, वो किससे बातें कर रही है? वो खुद से बातें कर रही है। तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज है। सब्जेक्ट में आई है, ऑब्जेक्ट में मी है, तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे, इसको आपको भरना है। आप करके देखेंगे, यदि आपसे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम आपकी अगली क्लासेस में इसकी एक्सरसाइज को सेंड कर देंगे। सेम इसकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको क्या करना, दैट्स रोजीज, शी इज़ माई सिस्टर। ब्लैंक में क्या आ गया? शी इज़ माई, वह कौन है? रोजी है, जो कि मेरी बहन है। वी इंजॉयड वेरी मच लास्ट नाइट, बॉब इज़ नॉट देयर, ही इज़ एट स्कूल। तो इस तरह से यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज़ करके इन एक्सरसाइज के सेंटेंसेस को भरते हैं, जिसे आप अपने घर में होमवर्क में करेंगे और इसके सॉल्यूशंस को हम आपकी कॉपी में भेज देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, कंप्लीट दिस लेटर टू पेन फ्रेंड एड सुटेबल प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रोनाउन यूज़ करना है। आई एम 12 years old, हेयर्स माई फोटो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माई फोटो। आई हैव गॉट 1 brother and 1 sister, माई सिस्टर्स नेम इज टीना।
शी इज़ वेरी नाइस, everyone likes her। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर। टीना है तो शी आ गया, और कौन है? टीना के लिए हर आ गया। माई ब्रदर्स नेम इज जॉनी, ही इज समटाइम्स वेरी नॉटी बट आई लाइक हिम। तो बॉय के लिए हिम और गर्ल के लिए हर आएगा। जैसे बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए शी यूज़ करते हैं, तो थर्ड पर्सन में हिम और हर आ जाएगा। माई ग्रैंड मदर ऑल्सो लिव विथ अस, OUS, अस यानी हमारे साथ, फर्स्ट पर्सन। शी हैज़ अ फनी हैबिट, शी कीप्स टॉकिंग टू मी यानी मुझसे। आई लव टू प्ले क्रिकेट, वॉट गेम डू यू प्ले, यू यानी तुम, सेकेंड पर्सन। प्लीज राइट टू मी सून, मुझे लिखना जल्दी। विथ बेस्ट विशेष नीरज। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कुछ एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं अदर पर्सन, यानी हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं। वी यूज़ वन इंस्टेंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सिंगुलर नंबर, एक के लिए हम सिंगुलर नंबर यूज़ करते हैं। वी यूज़ वन इंस्टेंट ऑफ रिपीटिंग अ प्लूरल नंबर, उसके बाद हम प्लूरल नंबर को भी, और वन एंड वंस। देखना, सिंगुलर नंबर के लिए हमने क्या यूज़ किया? वन। प्लूरल के लिए वंस, और वन एंड वंस इन प्लेस ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के लिए भी हम वन और वंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ सैंडविच, वुड यू लाइक वन। तो यहाँ पर सैंडविच एक है, तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया? लाइक वन, क्या तुमको पसंद है वो। डू यू वॉन्ट बिग एप्पल और स्मॉल वंस। एप्पल क्या है? प्लूरल है, एप्पल्स क्या है? प्लूरल्स हैं, तो हमने क्या वहाँ पर यूज़ किया? वंस। लुक एट दीज जैकेट्स, जैकेट्स प्लूरल, विच वन डू यू लाइक। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि कौन सी, क्योंकि जैकेट क्या है? काउंटेबल है। वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, विच वंस डू यू वॉन्ट। कौन कौन से, हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनमें से तुम्हें कौन कौन से चाहिए हैं। तो जब ज़्यादा फूल चाहिए होंगे या ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी तो हम वंस यूज़ कर लेते हैं, और एक चीज़ चाहिए होगी तो वन यूज़ करते हैं। सम बॉय, सम वन, समथिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं। समवेयर है ना, उसके बाद में नथिंग, एवरीथिंग, एनीवेयर, एनीथिंग। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। कहाँ पर यूज़ होते हैं ये वर्ड्स? ये वर्ड्स यूज़ होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे देयर इज़ समबडी एट द डोर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। देयर इज़ नॉट एनीबडी एट द डोर, वहाँ समबडी की जगह में क्या आ गया? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो एनीबडी, है ना। इज देयर एनीबडी एट द डोर, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, तो एनीबडी। समबडी, एनीबडी, एनीबडी। तो हम समवन, समथिंग, समवेयर in a question to make a request of an another। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैन समवन हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद करेगा। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, है ना। कैन वी गो समवेयर फॉर पिकनिक, क्या हम कहीं जा सकते हैं। तो जब रिक्वेस्ट के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है समवेयर, समथिंग, समबडी। समबडी,
समथिंग और समवेयर। तो इस तरह से हमने देखा, और अब इन्हीं को हम जोड़ के नेगेटिव के लिए आ जाएंगे। तो नो, नॉट प्लस एनीबडी, तो नॉट प्लस एनीबडी क्या बन गया? नोबडी। नॉट प्लस एनीवन, नो वन। नॉट प्लस एनीथिंग, नथिंग। नॉट प्लस एनीवेयर, एनीवेयर, नो वेयर। इसका सेंटेंस देखेंगे, देयर इज नो बडी हेयर, देयर इज नो, नॉट, नो बडी की जगह क्या लिख देंगे हम? नॉट। एनीबडी हेयर, नो बडी की जगह क्या आ जाएगा? नॉट एनीबडी। नथिंग फॉर डिनर, नॉट एनीथिंग फॉर डिनर। तो इस तरह से हम इसको नॉट और प्लस फॉर्म यूज़ करके इसको एम्पैथिक वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। इसके फिल इन द ब्लैंक्स वंस और वंस की एक्सरसाइज में आपको आपकी क्लास में सब भेज दूंगा, और वंस के कुछ और एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको इसके सारे सॉल्यूशंस आपकी क्लासरूम में आपको भेज दूंगा। तो ये थी हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसको कि हमने देखा, और उसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, है ना, देखा, नेगेटिव देखा, अदर देखे, रिफ्लेक्सिव देखा, पॉजिटिव देखा। तो ये हमारे प्रोनाउंस के टाइप्स हमने देखे। मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को घर पे करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनती है तो मैं उसके सॉल्यूशन भेजूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए।